तो पिछले दो वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनर्स। हम 3 तरह के डिटर्मिनर्स पढ़ भी चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पॉजिटिव था, उससे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पढ़े थे, उससे पहले आर्टिकल्स पढ़े थे। पॉजिटिव्स पढ़ रहे थे हम कल, और आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक हैं, एक दूसरे से इनका लेना देना बहुत ज़्यादा है। तो आज इसीलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में पॉजिटिव प्रोनाउंस को। तो देखिए, हमने जब कल पढ़ा था तो उसमें पॉजिटिव डिटर्मिनर्स जो थे वो क्या क्या थे। माई था, योर था, हर था, हिज था, और क्या था, डियर था, अवर था। इस तरह के ये सब चीज़ें क्या थी, डिटर्मिनर्स थी, पॉजिटिव्स थी। ठीक है, तो कल का ही एक सेंटेंस, कल के टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरा कुत्ता है। तो इसको हमने कैसे बनाया था, दिस इज़ माई डॉग, है ना। यही तो यूज़ था कल जो कुछ हमने पढ़ा था उसमें, माई वगैरह का। अच्छा, अब बात यह है, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा उलट के बोलूँ। ये मेरा कुत्ता है, इसकी जगह मैं बोलता हूँ कि ये कुत्ता मेरा है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसों में फ़र्क क्या हुआ। जो डिटर्मिनर वाला वर्ड है यानी मेरा, पहले सेंटेंस में मेरा के साथ में कोई चीज़ है यानी मेरा कुत्ता, और दूसरे सेंटेंस में मेरा मैंने कर दिया खाली। देखो, मेरा के आगे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। आ रही समझ में दोनों सेंटेंसों में, ये फ़र्क है। अब इंग्लिश में नीचे वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये कुत्ता मेरा है। अब ये कुत्ता तो क्या बन गया, दिस डॉग। ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बन गया यहाँ पे, दिस। और ऊपर वाले सेंटेंस में दिस क्या था, एक प्रोनाउन था, दिस इज़ माई डॉग। खैर, ये ग्रामर में ज़्यादा मत घुसो, नीचे आओ। ठीक है, ये कुत्ता मेरा है, दिस डॉग इज़। अब मेरा का मीनिंग क्या है, माई। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, दिस डॉग इज़ माई। लेकिन ये गलत है, और गलत क्यों है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए देखते ही। क्योंकि मैंने बताया था माई जो है ये क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर जब वो चीज़ होती है जो किसी नाउन से पहले लिखी हो, यानी माई के बाद में कोई नाउन आना चाहिए। लेकिन सेंटेंस में माई के आगे लगाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा कुत्ता तो वहाँ लिख ही नहीं रहा। तो मेरा है खाली अकेला। तो यही चीज़ समझनी है हमें इस वीडियो में, कि जब माई नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। जब माई नहीं आएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखेंगे हम पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, जो चीज़ यहाँ आनी है ये काट देता हूँ मैं, और मैं यहाँ ये कुछ नहीं काटता, चलो ऐसे लिख देता हूँ। मैं सही सेंटेंस लिख देता हूँ इसके नीचे क्या है, जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। क्लिप बोर्ड से उसे कॉपी कर लेता हूँ, ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है, दिस डॉग इज़ माइन। जी हाँ, माई की जगह लिखेंगे अब हम माइन। तो आपको माई और माइन ये फ़र्क आज समझाना है मुझे, और इसी तरह के जो और सारे वर्ड हैं वो समझने हैं। तो माई क्या था, माई एक डिटर्मिनर है जो किसी नाउन के साथ आएगा, यानी मेरा के मीनिंग में। और जब मेरा के साथ कोई चीज़ नहीं होगी लगाने के लिए, जैसे मेरा कुत्ता तो माई डॉग हो गया। लेकिन जब सिर्फ मेरा है तो माई अकेला यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर उसकी जगह क्या यूज़ किया जाएगा, माइन। यही चीज़ है, ठीक है ना। तो माई, जब माई के साथ में कोई चीज़ नहीं है तो माई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। और इसी ऐसे वर्डों को ही बोलते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, आ गई बात समझ में, पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब मैंने प्रोनाउन आपको बताया था, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ ये माइन जो है किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, मेरे नाम की जगह। मैं ये भी तो कह सकता था कि ये कुत्ता माजिद का है, तो माजिद का ना कहकर मैंने क्या कहा, ये कुत्ता मेरा है। तो मेरी जगह पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ, मेरा। और इंग्लिश में वहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, माइन। तो ये एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये मेरा हक बता रहा है कुत्ते के ऊपर, ठीक है, या मेरा किसी से रिश्ता बताएगा। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। माई जब यूज़ करेंगे जब माई के साथ में कोई चीज़ हमारे पास होगी, कोई नाउन होगा लगाने के लिए, और जब नहीं होगा तो फिर माइन यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लिखूँ मैं, ये मेरी गलती है। अब मेरी गलती है तो ये तो नाउन लग गया मेरी के साथ में, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे हम पहले बनाया था, दिस इज़ माई फॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये गलती मेरी है, तो अब ये हो गया दिस फॉल्ट इज़ माई, नहीं लगाना है, ठीक है ना। माई गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस फॉल्ट इज़ माइन। आ गई बात समझ में। तो ऐसे ही माई का बन जाएगा माइन, और ऐसे ही जितने भी डिटर्मिनर्स हैं उनका देखो पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनेंगे, उनको आज हमें देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक पॉजिटिव डिटर्मिनर्स सब याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं करे हैं तो बेटा इस वीडियो पे टाइम ख़राब मत करो। पहले पिछली वीडियो में से ये सारे वर्ड्स पढ़ो, इनको याद करो। कोई खेल नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डिटर्मिनर्स की जगह
तो जहाँ अब दोनों में फ़र्क हो जाएगा कहाँ किसका इस्तेमाल होगा। तो माई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या है, माइन, वो हमने देख लिया। और बाकी ये सब एक जैसे हैं। देखो योर का योर्स, बस एस जुड़ गया बाद में। हिज का हिज ही रहेगा क्योंकि देखो हिज में पहले से ही लास्ट में एस है, तो उसमें एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हिज ही रहेगा। हर का पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स, और अवर का अवर्स, दियर का दियर्स, इट्स का इट्स ही रहेगा क्योंकि देखो इसमें भी लास्ट में एस है, और वन का वंस। आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में वन नहीं बताया था डिटर्मिनर्स में, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स जो बताए थे। आज भी नहीं समझाऊंगा मैं ये देखो मैंने इन पे ये 7वां और 8वां ये दोनों मैं आज भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इनका इस्तेमाल कभी और बताऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब बताने लायक हो गया है, टाइम आ गया है कि तुम इसको समझ सकते हो। अभी फ़िलहाल नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इट्स को मैंने तुम्हें पर्सनल क्या नाम है वो डिटर्मिनर के तौर पे तो समझा दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर मैं इसको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो इट्स और वंस इनको छोड़ देंगे, बाकी बचे 6 प्रोनाउंस, इनको हम पढ़ेंगे। माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, ठीक है। तो अब ये आपको मैंने माइन वाला एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऊपर बता दिए। इसी तरह से जहाँ पर तुम्हारा आएगा वहाँ योर्स यूज़ करेंगे, जहाँ उसका आएगा वहाँ हिज या हर यूज़ करेंगे, जहाँ हमारा आएगा वहाँ अवर यूज़ करेंगे, और जहाँ उनका आएगा वहाँ दियर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नीचे, सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे होगा ये सब। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वो बैग तुम्हारा है, ये मेरा है, ठीक है। तो वो बैग तुम्हारा है, दैट बैग इज़ योर्स, दैट बैग इज़ योर्स, हो गया तुम्हारा। और ये मेरा है तो क्या कहूँगा, दिस इज़ माइन, ठीक है ना। आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर तुम्हारा और मेरा जो लिख रहा है इनके आगे कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ योर नहीं लगाएंगे, योर्स लगाएंगे, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ऐसे ही मेरा में भी माइन नहीं लगाएंगे, माइन लगाएंगे। तो ये दोनों वर्ड और ऊपर के सारे वर्ड ये आपको याद हो जाने चाहिए। याद करने में कुछ है नहीं, जिसने डिटर्मिनेट्स याद कर लिए ये, और उसको बस एस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, और बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे ये चीज़ भूली जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिखा है सेंटेंस कि ये उसका बिस्तर है, वो तुम्हारा है, ठीक है। 2 बिस्तर हैं, मैं किसी बिस्तर की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा ये उसका बिस्तर है, वो तुम्हारा है। तो यहाँ पर तो मैंने कहा ये उसका बिस्तर है, अब उसके के साथ बिस्तर आ रहा है, तो यानी यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ हमें प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। तो हम यहाँ कहेंगे दिस, पहले वाले सेंटेंस की तरह बनेगा ये जो पिछली वीडियो में बनाए थे, दिस इज़ हिज बेड, ये उसका बिस्तर है। या अगर कोई लड़की होगी तो क्या कहेंगे, दिस इज़ हर बेड। तो ये तो सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ नाउन है, तो हर और हिज ये ऐसे ही लगेंगे। अच्छा, वो तुम्हारा है, तो यहाँ पर तुम्हारे के साथ कोई चीज़ नहीं है, तो क्या कहेंगे, दैट इज़ योर्स, दैट इज़ योर्स, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। ये घर हमारा है, वो, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, इसको लिख देता हूँ मैं। ये घर हमारा है, वो उनका है, ठीक है। तो ये घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स, वो उनका है, दैट इज़ दियर्स। यहाँ देखो ये हाउस, हाउस और होम का बड़ा झगड़ा है ये ग्रामर के अंदर। बड़ी अजीब अजीब बातें इस बारे में बताते हैं लोग। कहते हैं कि अपने घर को हाउस नहीं बोलते, होम बोलते हैं, दूसरे के घर को जो है ना वो हाउस बोलते हैं। तो इतना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ग्रामर में, अपने घर को भी हाउस कह सकते हो तुम, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाउस लिखा है, दिस हाउस इज़ आवर्स, दैट इज़ देयर्स। वैसे जो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है वो मैं कभी और क्लियर करूँगा, यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है ना, फिर बात कहीं और चली जाएगी। तो ये घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स, आप चाहें तो होम कह सकते हैं, दिस होम इज़ आवर्स, दैट इज़ देयर्स, ठीक है। वो उनका है, उनका से मैं समझ रहा हूँ कि कोई ज़्यादा लोग हैं जिनके बारे में कह रहा हूँ। अगर मैं किसी एक बंदे को कहता कि वो उनका है तो मैं क्या कहता, दैट इज़ हिज या दैट इज़ हर्स, ठीक है। कोई लड़की होती तो हर। अब देखो यहाँ सेंटेंस है, रानी मेरी सहेली है और रश्मि तुम्हारी, ठीक है। 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि रानी मेरी सहेली है, तो क्या कहेगी, रानी इज़ माई फ्रेंड, रानी इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ तो माई फ्रेंड लिखा जाएगा क्योंकि मेरी सहेली है। अब यहाँ जो लिख रहा है रश्मि तुम्हारी, तो रश्मि इज़ योर्स,
रश्मि इज़ योर्स। ठीक है, हो गया काम। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा है वो उनका, ये हमारा है वो उनका। दिस इज़ अवर्स, दैट इज़ दियर्स। हमारा यानी अवर्स, उनका यानी दियर्स। ये हमारा है, दिस इज़ अवर्स, दैट इज़ दियर्स। आ गई बात समझ? अब देखो लास्ट में एक सेंटेंस और देख लेते हैं। रमेश हमारा दोस्त है, अनीस तुम्हारा। रमेश इज़ आवर फ्रेंड। यहाँ अवर्स नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा दोस्त, ठीक है। अगर होता रमेश दोस्त हमारा है, तो ये तो सेंटेंस इंग्लिश में होता ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही बनेगा बस। ये रमेश हमारा दोस्त है, रमेश इज़ आवर फ्रेंड। अनीस तुम्हारा, अनीस इज़ योर्स। तो रमेश हमारा दोस्त है, रमेश इज़ आवर फ्रेंड। अनीस तुम्हारा, अनीस इज़ योर्स। ठीक है। इंग्लिश लिखने में बीच में भी अगर किसी का नाम आएगा तो वो कैपिटल लेटर से उसको शुरू करेंगे, बाकी वर्ड्स को कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए। मेरे ख्याल से ये आर कहाँ रह गया भाई, योर्स। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए। ऐसे आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, जितना आपको दिल करे, जितनी में आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड्स ऐसे ही माइंड में नहीं बैठते। अब किसी को ये सवाल हो सकता है कि ये इतनी सारी वर्ड्स आते जा रहे हैं, इनको कैसे याद रखेंगे। तो देखो, याद कुछ नहीं रखना होता, बात होती है प्रैक्टिस की। आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, इन चीज़ों को बार बार बोलते जाएंगे, अकेले बैठ के बोलिए, किसी के साथ बोलिए। किसी के साथ की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप को वक्त देना होता है। लेके बैठिए, इन चीज़ों को पहले याद करनी पड़ेंगी, फिर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं जब एक बार, तो फिर याद रखना ज़रूरी नहीं होता, वो अपने आप ही याद रहती हैं सारी बातें। ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे आप कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ये हमारा है वो तुम्हारा, है ना। ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। ये मोबाइल मेरा है वो तुम्हारा, दिस मोबाइल इज़ माइन, दैट इज़ योर्स, है ना। या ये मेरा मोबाइल है वो तुम्हारा, दिस इज़ माई मोबाइल, दैट इज़ योर्स। तो ऐसे बैठ के बोलो, चीज़ों को ट्राई करो, नए नए वर्ड इस्तेमाल करो और चीज़ें इस्तेमाल करो। जो जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी रखो, ताकि हिंदी का कोई वर्ड आपको जो दिखे उससे इंग्लिश आप यूज़ कर सकें। या किसी ऐप का इस्तेमाल कीजिए जो हिंदी से इंग्लिश बताती हो, और या किसी वेबसाइट पे जाइए। जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। जिसको सीखना है वो करेगा, जिसने नहीं सीखना वो कुछ नहीं करेगा। तो बस इतना ही बताना था आज आपको, यही सारी चीज़ें बतानी थी। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं। कल के वीडियो में भी हम पॉजिटिव प्रोनाउंस पे ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस इनको सीखेंगे, थोड़ा सा और इनका क्या यूज़ है। अभी एक दो दिन इसी पर डिस्कशन चलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ये दोनों जो लिस्ट हैं आपके यहाँ सामने, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स की और पॉजिटिव प्रोनाउंस की, ये दोनों सही से आपको पता होना चाहिए, और दोनों में फ़र्क मैंने बता दिया है क्या है। तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखें, तब भी समझ नहीं आया तो इसका मतलब तुमने पिछली वीडियो ढंग से नहीं देखी है, वो ढंग से देख लें पहले। ठीक है, चलिए बंद करते हैं अब हमसे।